बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी पर हम बात कर चुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के तीनों अदवार के बारे में हमने मुख्तसरन डिस्कस किया। और इसके बाद जो इस्लामिक हिस्ट्री में दौर आता है वो ज़माना खिलाफत का है। और ज़माना खिलाफत में सबसे पहले हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के बारे में जानना होगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के बारे में बात करने से पहले हम उनकी शख्सियत के बारे में और उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो नाम था वो अब्दुल्ला था और उनकी कुनियत अबू बकर थी। सिद्दीक़ और अतीक आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लक़ब थे। आपके वालिद का नाम कहाफ़ा था। आपका ताल्लुक़ कुरैश की शाख बनी तमीम से था और छठी पुश्त पर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी निस्बत मिलती थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घराना ज़माना जाहिलियत से ही निहायत मुअज़्ज़ज़ था और कुरैश के ज़माने का जो सियासी निज़ाम था उसमें खून बहा के माल की जो अमानतदारी का अहद किया गया था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर ही किया गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम से पहले तिजारत का कारोबार तिजारत करते थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो फ़ितरत थी वो शुरू से ही फ़ितरत सलीम थी और नहायत पाक बाज़ और हुस्न अखलाक और रास्तबाज़ी की वजह से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो गए और आप दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। लिहाजा तबीयत के मैच होने की वजह से बचपन ही से दोनों गहरे दोस्त थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया तो आपने बग़ैर किसी तरद्दुद के इस्लाम कबूल कर लिया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के तवस्सुत से ही बहुत सारे दीगर सहाबी जिनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन नवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, साद बिन अबी वक़ास, अबू उबैदा बिन जराह शामिल हैं। इन सब ने इस्लाम कबूल किया। इसके अलावा जो ऐसे ग़ुलाम जो अपने इस्लाम कबूल करने की वजह से पिस रहे थे जैसे कि हज़रत बिलाल और आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु अन्हुम, इनको भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीद कर रकम अदा कर इनको इस्लाम की राह में आज़ाद कर दिया। इसके अलावा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया तो हिजरत के सफ़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल सफ़र थे और गार में आपके साथ थे और पूरे सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर थे। इसके बाद जब मदीना पहुँचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाने का इरादा फरमाया तो ये मस्जिद नबवी की जो जगह थी वो 2 यतीम बच्चों की थी। तो लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस ज़मीन की रकम अदा की और मदीने के अंदर जो पहला घर था मस्जिद नबवी है इसकी रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जेब से अदा की गई है। जब इस्लाम में क़िताल का दौर आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बनी मुस्तलिक, सुलह हुदैबिया, ग़ज़वा खैबर, फ़तह मक्का, ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा ताइफ और ग़ज़वा तबूक, इन तमाम ग़ज़वात में मुजाहिदाना अपनी सलाहियतें दिखाई और नुमायाँ और मुमताज़ ख़िदमत सर अंजाम दी। 9 हिजरी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमारत हज के लिए किसी को मुंतखब करना था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस काम के लिए मुंतखब किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनकलाबी मुहिम की उसका मुकम्मल तौर पर हिस्सा रहे। इसके साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ में मुब्तला थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ही इंतखाब किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर इमामत नमाज कराएँ। ये तमाम अमूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जानशीनी की तरफ इशारा थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन किसी को भी जानशीन मुकर्रर नहीं किया था क्योंकि इस्लाम का निज़ाम मुशावरत पर मबनी है। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को जानशीन मुकर्रर कर देते तो फिर ये सिलसिला चल पड़ता और जो कि इंसानी फ़ितरत से इतनी मुताबिकत नहीं रखता। उसके बाद
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منافقین کی طرف سے سازشیں سامنے آئی اور خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور انصار مدینہ میں سقیہ بن سعدہ میں جمع ہو کر خلافت پر بحث چھڑ گئی۔ انصار کی طرف سے سعد بن عبادہ جو ہیں وہ ان کے سربراہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا مسئلہ چھڑ گیا اور منافقین اپنی الگ سے سازشیں کرنے لگے، اور انصار مدینہ نے حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا سربراہ بنایا، اور اس معاملے پر دو رائے تھی۔ ایک تو یہ کہ جو خلیفہ ہے وہ انصار میں سے ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ دو خلیفہ ہونے چاہیے، ایک انصار کی طرف سے اور ایک مہاجرین کی طرف سے۔ دوسری رائے کو تو کسی بھی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب ان سب باتوں کی خبر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو یہ ثقیفہ بنی سعدہ جہاں پر انصار موجود تھے وہاں پہنچے، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ جو انصار ہے ان کے محاسن سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو عرب ہے وہ قریش کے علاوہ کسی کی بھی حکومت تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ کے پاس ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آپ جس کی چاہیں بیعت کر لیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کر اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور کہا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ خلافت کے حقدار آپ ہی ہیں، اور آپ ہی حق رکھتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنایا جائے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام مسلمان بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے لگے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق کے خطبہ خلافت کے بارے میں، اور آپ کے خلافت کے دیگر جو واقعات ہیں ان کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔